अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बच्चों आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, जो कि क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब बच्चों कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या है और इनके मुतालिक मज़ीद कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं और इसमें कुछ एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। तो ज़रा देखिएगा क्या कह रहा है कम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चों हमारे पास जो ये z इज़ इक्वल टू ए प्लस इयोटा बी है, इस फॉर्म में जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमारे पास क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब देखें, कह रहा है द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज़ इक्वल टू ए प्लस इयोटा बी, जिसमें इयोटा पार्ट आ जाएगा वो हमारे पास बच्चों क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा। वेयर ए बी बिलोंग टू आर, जो ए बी हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर मतलब क्या होने चाहिए, 1 2 -1 5 -9, इस तरह के नंबर्स होने चाहिए हमारे पास। आगे वो कह रहा है व्हेन एंड अयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 आर कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पर इस फॉर्म में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर्स, जिनमें ए बी आर द रियल नंबर्स एंड अयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये देखें, एग्जांपल लिखी हुई है 3 + 4 योटा। इस फॉर्म में, योटा फॉर्म में जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे बच्चों, वो कौन से हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स। अब इनमें 2 - 5/2 योटा, ये मतलब डेसिमल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं हमारे पास। -7 -2 योटा एट्सेट्रा आर द कम्प्लेक्स नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय सी। यानी सी एक ऐसा नंबर है जिसमें हमारे पास सारे के सारे क्या आ सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स आ सकते हैं। सी हमारे पास ऐसा सेट ऑफ नंबर है जो सारे कम्प्लेक्स नंबर्स को अपने अंदर इंक्लोज करता है। कह रहा था कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी इज अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर्स z इज़ इक्वल टू ए प्लस योटा बी। इसमें बच्चों अगर हम देखें तो a इज़ अ रियल पार्ट एंड b इज़ अ इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट क्या होता है बच्चों, जिसके साथ योटा लगा हो वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। आगे बच्चों कह रहा है कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर, यानी उसी कम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने का मतलब बच्चों क्या होता है कि जो हमारा कम्प्लेक्स पार्ट का जो योटा पार्ट है उसको हम क्या कर देते हैं, साइन में इन्वर्स कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। मतलब z इज़ इक्वल टू ए प्लस योटा बी इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। अगर a प्लस योटा बी अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस योटा बी। यानी आपने सिर्फ योटा प्लस को क्या किया है, योटा माइनस में कन्वर्ट किया है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर बन जाएगा। किसका, a प्लस योटा बी का। इट इज़ डिनोटेड बाय z बार। z के ऊपर क्या कर दिया जाता है, डैश लगा दिया जाता है। इसी तरह से 5 - 4 योटा का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 5 + 4 योटा। आगे बच्चों एक और पॉइंट आता है, वो कहता है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो आपने बच्चों रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और ऊपर क्या ले लेना होता है, स्केयर रूट। तो देखें हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ऊपर स्केयर रूट है। आप बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड मॉडुलस बराबर क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ऊपर क्या हो जाएगा, स्केयर रूट हो जाएगा। तो एक्स की फॉर्म में कर लें या इसको ए बी की फॉर्म में कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अब बच्चों इस कम्प्लेक्स नंबर के पीछे की कहानी क्या है, ये क्यों कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आए। तो बच्चों इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है। मैथमेटिशियन जो थे वो नंबर्स को सॉल्व कर रहे थे, तो उनके पास एक ऐसा नंबर आया -1 स्क्वायर रूट के अंदर। अब जो -1 स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व ही नहीं हो रहा था। मतलब 4 का स्क्वायर रूट तो आ गया हमारे पास है, बट आप मुझे बताएं -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लूँ तो 2 तो आ गया, बट इस -1 का क्या करें। तो बच्चों फिर मैथमेटिशियन ने सोचा कि हमें फिर आगे चलना है, इन कैलकुलेशंस को आगे प्रोसीड करना है। तो उन्होंने क्या किया, जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट था ना -1 वाला, उसको एक इमेजिनरी नंबर से फ़र्ज़ कर लिया, योटा फ़र्ज़ कर लिया। तो फिर आपका जो कम्प्लेक्स नंबर था वो फॉर्म में आया। फ़र्ज़ करें मेरे पास कुछ इस तरह के वैल्यूज़ थी, 2 प्लस -4। तो उन्होंने बच्चों क्या किया, उन्होंने 2 को वैसे ही लिखा, प्लस क्या किया, स्क्वायर रूट -1 अलहदा किया, स्क्वायर रूट 4 अलहदा किया। उन्होंने किया 2
प्लस इस -1 वाले को उन्होंने क्या कह दिया अयोटा, और यहाँ से हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर बना बच्चों वो क्या था 2 + 2 अयोटा, ये हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों ये थी स्टोरी कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको आपने ज़हन में रखना है। आगे हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। आपको कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स दिए जाएंगे जो कि पॉइंट की फॉर्म में हमें गिवन है। हमने क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो बच्चों आपकी बुक ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आपको दे दिया हुआ है, तो हमने उसी फार्मूले को बच्चों क्या करना है फॉलो करना है। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने घबराना नहीं है, आपने मेरे साथ लेक्चर में रहना है, तो इंशाल्लाह आपको ये सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपने लेट कर देना है, इसको एक कम्प्लेक्स नंबर मानना है जो कि -4 और क्या होगा 7। अगर आप इसको योटा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा -4 और प्लस का ये 7 है, और 7 के साथ क्या लगा दिया जाता है अयोटा। और आप जैसा कि जानते हैं कम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो बच्चों ए होगा -4, और जो बी पार्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 7। आपने क्या फाइंड करना है, आपने इस कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z-1 से लिखा जाएगा, या बच्चों आपको अगर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है तो आप इसके ऊपर क्या लगा दें -1, एज़ यू विश, जैसे मर्ज़ी आप कर लें। अब बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, बना बनाया फार्मूला है, आपने इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मैं पहले आपको जनरल फार्मूला लिख देता हूँ, a/a² प्लस क्या हो जाएगा b², और कोमा -b/a² प्लस क्या हो जाएगा b²। तो बच्चों ये फार्मूला आप याद कर लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। अगर आप याद कर लेंगे तो इस पर आने वाले क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, थोड़ी सी बस आपको प्रैक्टिस दरकार है। तो बच्चों ये वैल्यूज़ पुट करें, यहाँ पर a लगाएं, तो मैंने a लगा दिया -4। नीचे बच्चों आ जाते हैं, a का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या है 7 हो जाएगा इसका स्क्वायर, कोमा -b है तो माइनस वैसे ही लिख देंगे, और b की वैल्यू बच्चों क्या है 7 ओवर क्या हो जाएगा, इसी तरह से ये जो चीज़ नीचे लिखी हुई है वही यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को -4 वैसे ही आ गया, नीचे -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और कोमा यहाँ पर -7 वैसे ही, तो इधर भी बच्चों क्या आ जाएगा 16 प्लस 49। देन बच्चों आगे हम क्या करते हैं -4, इन दोनों नंबर्स को बच्चों हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 65। इधर से बच्चों कितना हो जाएगा -7, और ये कितना हो जाएगा नीचे वाला 65। ले बच्चों आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 है, वो कह रहा है √2 माइनस √5। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको z के इक्वल रख देंगे, z इज़ इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर √2 माइनस √5 ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों आप जानते हैं कम्प्लेक्स नंबर में जो पहला पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है और उसको a से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ से a की वैल्यू लिख लेते हैं √2, कोमा वैसे ही -5, ये इमेजिनरी पार्ट है तो हम b इज़ इक्वल टू -√5 हम ये लिख देंगे। आगे आप z इन्वर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को z-1 से लिखते हैं, और ये हो जाएगा इज़ इक्वल टू √2 माइनस √5 और ऊपर -1। तो बच्चों आप कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला पहले ही जानते हैं, a/a² प्लस b² कोमा -b/a² प्लस b²। तो a की वैल्यू आपको पता है, b की वैल्यू आपको पता है, जस्ट आपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखें क्या करते हैं, सबसे पहले मैं √a लिख देता हूँ, √2 लिख देता हूँ a की वैल्यू, और नीचे क्या आ जाता है a मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर b की वैल्यू है -√5, तो b का भी क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह से -b की वैल्यू क्या है -b
b की वैल्यू है -√5। तो ये माइनस तो पहले ही आया था फार्मूले वाला, और जो हमारी वैल्यू के अंदर माइनस आया तो मैंने उसको ब्रैकेट में √5 के अंदर इंक्लोज कर दिया है। आगे देखें क्या है, √2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस √5 का स्क्वायर मतलब b की वैल्यू का स्क्वायर। अब आपने ऊपर वाली चीज़ तो बच्चों वैसे ही रखनी है, √2 आ जाएगा, वैसे ही इधर आ जाएगा √5, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगी, प्लस हो जाएगी। नीचे a का स्क्वायर, तो स्क्वायर से √2 कैंसिल, a2 बचा, स्क्वायर से √2 इसका भी कैंसिल हुआ तो 5 बचा। स्क्वायर माइनस को क्या कर देता है, पॉजिटिव, तो इसलिए -5 नहीं लिखेंगे, +5 लिखेंगे। इधर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाती है, प्लस। a का स्क्वायर, स्क्वायर से √2 कैंसिल 2, b का स्क्वायर, स्क्वायर से √2 कैंसिल हो गया 5, तो नीचे दोनों क्या बन गए 7, और ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे ही। तो आपने इसको z इन्वर्स लिख देना है, इज़ इक्वल टू √2/7 और √5/7 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, तो हम इसी को उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 को सॉल्व किया। तो सबसे पहले आपने बच्चों क्या करना होता है, लेट, तो z इज़ इक्वल टू क्या होगा 1,0। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर योटा की शक्ल में, तो आप इसको लिखेंगे 1 + 0 क्या हो जाएगा अयोटा। तो यहाँ से बच्चों हमें a की वैल्यू मिलती है 1 और b की वैल्यू बच्चों इमेजिनरी पार्ट से क्या मिलती है 0। अब हमने बच्चों क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 0 z इन्वर्स लिखेंगे 1 0, इसके ऊपर भी हम इन्वर्स लगा देंगे, या ये लिख लें या ये लिख लें, दोनों एक ही चीज़ है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, तो ये होता है a/a² प्लस b², और इधर बच्चों क्या होता था -b/a² प्लस b का स्क्वायर। तो बच्चों वैल्यूज़ पुट करते हैं, a की वैल्यू 1 है, नीचे a की वैल्यू 1 ऊपर स्क्वायर, b की वैल्यू 0 ऊपर स्क्वायर, कोमा माइनस b की वैल्यू क्या है 0 ओवर a की वैल्यू बच्चों क्या है 1 उसका स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 0 उसका स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 वैसे ही है, नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा बच्चों 1, और इधर ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 1 0। तो बच्चों हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 0 निकाला, तो वो बच्चों हमारे पास क्या आ गया 1 0 ही आ गया। इसी तरह से बच्चों मैं MCQs के लिए आपको एक पॉइंट बना देता हूँ, अगर 0 1 होता तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आना था। अब आप ज़हन में बिठा लें कि ये 0 1 ही आएगा, वो ही आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने बच्चों क्या करना है, एक कम्प्लेक्स नंबर आपको दिया क्या होगा जो कि हमारे पास रेशो की फॉर्म में है। वो कह रहा है इसको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखना है। ये सिंपल कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होती है जिसमें आपके पास रियल पार्ट अलहदा और इमेजिनरी पार्ट क्या हो अलहदा हो। अब आप देख रहे हैं ऊपर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ दो आपके कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो बच्चों हम इसको किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले आपने लिख लेना है 2 - 7 अयोटा 4 प्लस क्या होगा 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय। आपने बच्चों इसको रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे वाली जो चीज़ है इसका प्लस के साथ अगर साइन है तो इधर हम क्या लिखेंगे इसको माइनस के साथ, और ये वैल्यू अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। तो नेक्स्ट बच्चों हम देखें क्या करते हैं, ऊपर वाली चीज़ आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली चीज़ आपस में मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर वाली हो जाएगी 2 - 7 अयोटा 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय। बच्चों आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास a + b और a - b की मल्टीप्लिकेशन चल रही है। तो आप जानते हैं ना a² - b² फार्मूला, ये क्या होता था a + b और इंटू a - b। तो जस्ट लाइक वही फॉर्म हमारे पास बन गई है। तो मैं ये वाली फॉर्म से ये वाली फॉर्म यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो पहले वाली वैल्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, दूसरी वाली वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे बच्चों आपने क्या करना है, इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 8,
2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 अयोटा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 10 अयोटा। आगे आपने 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा माइनस का 28 अयोटा। अब 7 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 7 5 बच्चों क्या हो जाएगा 35 अयोटा। योटा से मल्टीप्लाई खा के क्या हो जाएगा योटा का स्केयर। नीचे हम स्केयर ओपन कर देते हैं। 4 का स्केयर हो जाएगा 16 और 5 का स्केयर बच्चों क्या हो जाएगा 25 और अयोटा का स्केयर उसी तरह से वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चों देखें हमारे पास ऊपर दो वैल्यूज़ एक जैसी हैं, इनको हम ऐड अप कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 माइनस 10 अयोटा माइनस 28 अयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 38 अयोटा प्लस 35 अयोटा स्केयर बच्चों क्या होता है -1, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 25 अयोटा स्केयर बच्चों क्या होता है -1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या हो रहा है 8 माइनस 38 अयोटा, ये माइनस बाहर आ जाएगी तो ये माइनस का 35 हो जाएगा बच्चों। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 16 प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25। आगे 8 और माइनस का 35, तो माइनस के 35 में से अगर हम 8 निकालते हैं तो बच्चों हमारे पास कितना रह जाएगा 27 माइनस का रह जाएगा, माइनस का 38 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। नीचे 16 और 25 को ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है सिंपल इनको अलग अलग रेशो में डिवाइड कर देना है तो ये ही बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसके नीचे भी डिवाइड कर दें, ये इसके नीचे भी। तो जैसे ही मैं करता हूँ -27/41 -38/41 अयोटा बाहर आ जाएगा। और हमने किसको बच्चों सोल्व किया था ये साइड हम वैसे लिख देंगे 2 - 7 अयोटा 4 + 5 अयोटा, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। अब आप देख रहे हैं एक ही कम्प्लेक्स नंबर बन गया तो ये एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म बन चुकी है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो आइए देखिए इसको कैसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको नीचे लिख लेना -2 प्लस का 3 अयोटा होल का क्या आ जाएगा स्केयर ओवर नीचे क्या होगा 1 प्लस अयोटा। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज करने से पहले आप ये ऊपर वाला बच्चों अगर स्केयर ओपन कर दें तो जल्दी से ये क्वेश्चन ईजीली हो जाएगा। हम इसको ओपन करते हैं तो आप जैसा कि जानते हैं फार्मूला होता है a+b होल का स्केयर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो हम यही फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा 2 का स्केयर, फिर आ जाएगा बच्चों 3 अयोटा का स्केयर और चूँकि बीच में प्लस है तो प्लस का फार्मूला लगेगा 2 फार्मूले वाला। a क्या आ जाएगा -2, b क्या आ जाएगा 3 अयोटा ओवर बच्चों नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस अयोटा। नेक्स्ट स्टेप पे बच्चों हम क्या करते हैं ये -2 का स्केयर ओपन करते हैं, ये 4 हो जाएगा, माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है, +3 का स्केयर हो जाएगा, उधर से अयोटा का स्केयर हो जाएगा। तो आप 3 का स्केयर बच्चों डायरेक्ट ही इसको 9 कर दें तो ठीक रहेगा। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 और 2 मल्टीप्लाई मज़ीद कर दें तो ये हो जाएगा 12 अयोटा और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस अयोटा। नेक्स्ट बच्चों आप क्या करते हैं आप 4 वैसे ही लिखा रहने दें प्लस 9 अयोटा स्केयर की जगह क्या लगा दें -1 और -12 अयोटा वैसे लिखा रहने दें, नीचे वाली चीज़ 1 प्लस अयोटा वैसे ही रहने दें। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम क्या करते हैं ये माइनस को बाहर ले आते हैं तो 4 - 9 अयोटा 4 - 9 माइनस क्या हो जाएगा 12 अयोटा ओवर बच्चों क्या हो जाएगा 1 प्लस अयोटा। नेक्स्ट क्या करते हैं -9 में से 5 को निकाल दें तो 4 को निकाल दें तो -5 -12 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा 1 प्लस अयोटा। तो बच्चों हमारे पास जितना सॉल्व हो सकता था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आपने क्या करना है इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं इसी वैल्यू के नीचे वाले का हम क्या करते हैं रैशनलाइज में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और वही वैल्यू नीचे डिवाइड भी कर देते हैं। तो -5 -12 अयोटा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों किसके साथ 1 माइनस अयोटा के साथ। नीचे वाली चीज़ वही बच्चों फार्मूला बन जाएगा a² - b² बराबर क्या होता है a+b × a - b। तो नीचे हमारे पास 1 का स्केयर बन जाएगा
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आगे योटा का स्केयर हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -5। फिर -5 को हम माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 अयोटा। अब 12 को -12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 अयोटा। अब -12 को माइनस अयोटा से करनी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस 12 अयोटा का क्या बन जाएगा, स्केयर, क्योंकि 12 वैसे ही और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्केयर। ओवर बच्चों क्या हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 ही हो जाएगा, माइनस वैसे ही और अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों अयोटा वाली वैल्यूज़ को ऐड अप करते हैं तो ये हो जाएगा -5 प्लस का 5 अयोटा माइनस का 12 अयोटा, ये रह जाएगा हमारे पास माइनस का 7 अयोटा और इधर हो जाएगा प्लस 12 अयोटा स्केयर किसके बराबर हो जाएगा, -1। ओवर नीचे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 + 1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगी, प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, -5 - 7 अयोटा, ये माइनस शुरू में आ जाएगी तो -12 बन जाएगा। नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2। अब आपने क्या करना है, -12 और -5 इनको बच्चों क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -12 - 5 माइनस का 17 और माइनस का क्या हो जाएगा 7 अयोटा, वैसे ही डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। अब आपने बच्चों क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनको 2 को इसके नीचे भी डिवाइड करवा देना है, इसके नीचे भी, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी -17 माइनस डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बच्चों क्या कर लिए हैं, अलग से कर लिए हैं। और यहाँ पर क्या लिखना है, यही वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है 1 प्लस अयोटा, और ये ऊपर वाली वैल्यू का क्या बन जाएगा, स्केयर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइज करने के लिए 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 माइनस अयोटा से डिवाइड भी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या होगा, ये ऊपर वाली चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस योटा इंटू 1 माइनस योटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या बन जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 स्केयर प्लस माइनस माइनस और योटा का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है, योटा को 1 से मल्टीप्लाई एंड योटा को योटा से मल्टीप्लाई। तो योटा 1 से मल्टीप्लाई खा के क्या हो जाएगा, योटा 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 स्केयर से मल्टीप्लाई खा के क्या हो जाएगा, योटा का स्केयर। नीचे बच्चों 1 का स्केयर 1 नहीं, माइनस योटा का स्केयर क्या हो जाता है, -1। नेक्स्ट क्या होगा, योटा वैसे ही रहेगा, माइनस भी वैसे ही रहेगा, योटा स्केयर का आंसर लगा देंगे -1। ओवर नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1 और आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस योटा +1 हो जाएगा और नीचे बच्चों क्या हो जाएगा 2। अब आपने इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं और दोनों को डिवाइड करवा देते हैं 2 से अलग अलग। तो ये 1/2 योटा हो जाएगा। आपने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया है तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, 4 + 3 अयोटा होल का स्केयर ओवर 4 - 3 अयोटा। तो आपने बच्चों क्या करना है, सबसे पहले ये वैल्यू दोबारा से नीचे लिखनी है और इसका आपने बच्चों ऊपर वाले हिस्से का क्या करना है, स्केयर ओपन करना है। तो जैसे ही हम स्केयर ओपन करते हैं तो फार्मूला आप जानते हैं, a + b होल का स्केयर बराबर होता है a स्केयर b स्केयर + 2ab। तो हम वैसे ही इसको लिखते हैं, तो a का क्या हो जाएगा, स्केयर, और आगे बच्चों b का भी क्या हो जाएगा, स्केयर, और आगे क्या हो जाएगा 2a इंटू क्या हो जाएगा b। ओवर नीचे क्या हो जाएगा 4 - 3 का क्या हो जाएगा, योटा। 4 का स्केयर बच्चों क्या हो जाएगा 16, 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9, अयोटा स्केयर वैसे ही आ जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 4 3 द 12 और 12 2 द 24 अयोटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 4 - 3 अयोटा।
नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं, 16 प्लस 9 अयोटा स्केयर की जगह क्या लगा देते हैं, -1। 24 अयोटा वैसे ही आ जाता है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 - 3 अयोटा। 16 9 - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -9 प्लस क्या हो जाएगा 24 अयोटा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 - 3 अयोटा। लो जी, 16 में से 9 को निकाल दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, और प्लस का चूँकि साइन बढ़ा है तो प्लस का 7 प्लस 24 अयोटा ओवर बच्चों क्या हो जाएगा 4 - 3 अयोटा। अब बच्चों आपने इसको रैशनलाइज़ करना है, तो रैशनलाइज़ करने के लिए हम यही नीचे वाली वैल्यू क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ऊपर वाली वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और नीचे वाली वैल्यू आप जानते हैं पहले से हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, वो a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बनता है। तो ये क्या बन जाएगा 4 स्केयर माइनस ये क्या बन जाएगा 3 योटा का क्या हो जाएगा स्केयर। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 अयोटा बनेगा, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 96 अयोटा बनेगा, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास प्लस का क्या बनेगा 72 अयोटा स्केयर बनेगा, ओवर बच्चों नीचे क्या हो जाएगा 16 - 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9 अयोटा स्केयर बच्चों वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 28 वैसे लिखा रहने देते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड अप करते हैं तो ये 117 अयोटा बनेगा, प्लस 72 अयोटा स्केयर किसके बराबर होगा -1, ये हो जाएगा 16 - 9, और अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। और मज़ीद इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कुछ हो जाएगा इस तरह से, 28 प्लस 117 अयोटा, ये माइनस का 72 अयोटा 72 बनेगा, ओवर बच्चों क्या बन जाएगा 16 प्लस 9, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी ये वाली। नहीं जी, 28 72 में से 28 को माइनस करें तो बच्चों हमारे पास बनता है माइनस का 44, और प्लस 117 अयोटा वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 जमा करें तो ये कितना बनेगा 25। अब आपने 25 इसके नीचे भी डिवाइड कर देना है, इसके नीचे भी, जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर कहलाएगा। तो -44/25 प्लस 117 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा 25, यही बच्चों आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है प्रूव डैट z डैश इज इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ अ रियल नंबर। z कॉन्जुगेट है, बराबर है z है, वो कह रहा है इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ अ रियल नंबर। अब बच्चों ये क्वेश्चन दो तरह से होता है, अगर आप ये स्टेटमेंट लेंगे तो ये प्रूफ करेंगे, अगर ये स्टेटमेंट लेंगे तो ये प्रूफ करेंगे। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़ का। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, जो गिवन कंडीशन है वो लेकर मैं ये z रियल नंबर प्रूफ करने की कोशिश करूँगा। तो बहुत ही आसान है, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। जैसे ही आप तवज्जो करेंगे ये आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो देखें, गिवन डैट हमें क्या था, गिवन डैट था z कॉन्जुगेट बराबर क्या है z, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने z रियल नंबर प्रूफ करना है। जब भी z रियल नंबर होगा तो ज़ाहिर सी बात है कम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ a आपको मिलेगा, रियल पार्ट मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बच्चों किस तरह से लिखा जाता था, a प्लस अयोटा b, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा a प्लस अयोटा b। अब आपको पता है कॉन्जुगेट क्या करता है, अयोटा का साइन चेंज कर देता है, और इधर बच्चों क्या हो जाएगा a प्लस अयोटा b। अब आपने बच्चों क्या करना है कि ये वाली सारी चीज़ें आपने उस तरफ ले जानी है, और लेकिन भी बच्चों हम क्या करते हैं, a को a से काट देते हैं तो इधर क्या रह जाएगा माइनस योटा b बराबर क्या हो जाएगा योटा b। ये योटा b उस साइड पर जाके बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, तो योटा b प्लस क्या होगा योटा b, और इस साइड पर आंसर क्या रह जाएगा 0। तो इन दोनों को अगर हम ऐड अप करें तो क्या हो जाएगा 2 योटा b इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास योटा का पार्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता,
तो फिर इस वैल्यू को ज़ीरो करने के लिए किसको ज़ीरो होना पड़ेगा, बी को। तो डैट्स वाई बच्चों अगर हम कम्प्लेक्स नंबर अपना लिखें तो वो क्या होता था, a प्लस अयोटा बी। अब ये b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो z इज़ इक्वल टू क्या होगा, a प्लस अयोटा b ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे ही आप b ज़ीरो पुट करेंगे तो ये a प्लस ज़ीरो हो जाएगा और z इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। तो हमने क्या कहा था कि ये कंडीशन लेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो z इज़ अ रियल नंबर, तो आपको z में इमेजिनरी पार्ट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यू b ज़ीरो हो चुकी है। तो इसका आंसर क्या है, सो प्रूव डैट z इज़ आ क्या बना हमारे पास, रियल नंबर बना। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फॉर z बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर शो डैट द z प्लस z कंजुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, रियल नंबर ऑफ z। तो हम बच्चों ये साइड लेके ये साइड प्रूव कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, z प्लस z कंजुगेट ओवर क्या होता है 2, जबकि बच्चों हम जानते हैं कि z बराबर किसके होता है, a प्लस अयोटा b। तो ये सारी वैल्यूज़ बच्चों आपने यहाँ पर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो इसको हम पुट करते हैं, a प्लस अयोटा बी प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस अयोटा बी ऊपर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, a प्लस अयोटा बी प्लस ये कॉन्जुगेट क्या करेगा, योटा के साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, प्लस से माइनस डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a, a प्लस a ऐड होके 2a हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर बच्चों क्या आ गया, a। तो a को बच्चों मैं लिख सकता हूँ कि ये रियल पार्ट है ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 हमने प्रूफ कर दिया है कि वो एक रियल नंबर के बराबर है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर ऑफ z। इसको प्रूफ करना है तो लेट करते हैं कि z बराबर क्या होता है, a प्लस अयोटा b। तो हम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या लगेगी, a प्लस अयोटा b माइनस ब्रैकेट और z की वैल्यू फिर से आ जाएगी a प्लस अयोटा b और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, a प्लस अयोटा b माइनस कॉन्जुगेट क्या करेगा बच्चों, इस अयोटा का साइन चेंज कर देगा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट होगा a प्लस अयोटा b माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस माइनस प्लस अयोटा b और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। ए से बच्चों ये कट रहा है और योटा बी में ऐड होके क्या हो जाएगा, 2 योटा बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों हमारे पास ये जो योटा बी है ये इमेजिनरी नंबर है किसका, कम्प्लेक्स नंबर का। और ये हमने बच्चों प्रूफ कर दिया, जेड जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 एक इमेजिनरी नंबर होता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, तो z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड कॉन्जुगेट। हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आप अपना कम्प्लेक्स नंबर तो लें, उसको हम लेट कर लेते हैं a प्लस अयोटा b। अगर बच्चों मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस अयोटा b हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। अब मुझे मॉडुलस की वैल्यू चाहिए, तो मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, z मॉडुलस बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ऊपर क्या होगा स्केयर रूट। अगर दोनों तरफ स्केयर ले लें तो ये मॉडुलस का स्केयर बराबर किसके हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये कुछ हमारे पास वैल्यूज़ थी जो हमने आगे यूज़ करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम ले लेते हैं z मोड का क्या ले लेते हैं, स्केयर इज़ इक्वल टू, तो z मोड का स्केयर किसके बराबर है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर के बराबर है। तो बच्चों अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्केयर माइनस इन टू माइनस बी का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाती है प्लस, ए स्केयर माइनस, इस माइनस की जगह पर बच्चों मैं योटा स्केयर लगा देता हूँ और बी स्केयर वैसे ही रहेगा। आगे ये ए स्केयर माइनस, अगर मैं इसको योटा बी होल का स्केयर लिख लूँ तो गलत तो नहीं होगा। आगे बच्चों हम क्या करेंगे, आप जानते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला क्या होता था, एक बार हम इसको प्लस में लिख लेंगे और एक बार हम इसको किससे लिख लेंगे, माइनस से लिख लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्लस वाला पार्ट हमारा z है और जो माइनस वाला पार्ट है वो z कॉन्जुगेट है। तो आप देख रहे हैं कि हमने z स्केयर का z मोड का स्केयर बराबर प्रूफ कर दिया है z z कॉन्जुगेट।
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है इफ़ Z1 दिस Z2 दिस Z3 दिस देन एक्सप्रेस Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z3 कंजुगेट ओवर Z2। ये जो पूरा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिखा गया है, इसको सिंपल फॉर्म a प्लस अयोटा b में लिखना है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, आपने जस्ट इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, उनके कंजुगेट्स ऊपर अप्लाई कर देने हैं, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, देन रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना तो हम पहले ही सीख चुके हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको थोड़ा सा इजी वे में समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं, अगर आपकी पीछे से प्रैक्टिस है चीज़ों की। तो Z1 की इसके बराबर है 2 प्लस अयोटा कांजुगेट, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, Z3 के साथ। तो Z3 हमारे पास है 1 प्लस 3 योटा, ऊपर क्या आ जाएगा कांजुगेट, नीचे Z2 आ जाएगा 3 माइनस 2 योटा। तो देन बच्चों आपने क्या करना है, कांजुगेट अप्लाई करना है 2 माइनस अयोटा, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा ओवर बच्चों क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। अब आपने बच्चों इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 2 को 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 अयोटा, माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 योटा का क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। नीचे वाली चीज़ वैसे ही आ जाएगी, प्लस 3 माइनस 2 अयोटा, ऊपर हो जाएगा 2 -1 और -6 आपस में मिलके -7 अयोटा बना देंगे, प्लस अयोटा स्केयर किसके बराबर -1 ओवर नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। तो नीचे हो जाएगा 2 -7 अयोटा -3 ओवर बच्चों क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। -3 में से प्लस का 2 अगर हम निकाल दें तो बच्चों क्या बचेगा -1 -7 अयोटा रह जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। अब बच्चों आप इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और प्लस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा -1 -7 अयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा से, डिवाइडेड बाय नीचे a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बनेगा। तो ये 3 का स्केयर और -2 अयोटा का क्या बन जाएगा स्केयर, 3 स्केयर माइनस वैसे ही आ जाएगी और 2 अयोटा होल का क्या हो जाएगा स्केयर। अब आपने -1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो -3 बनेगा, -1 को 2 से अयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो ये -2 अयोटा बनेगा, -7 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 21 अयोटा बनेगा, -7 को +2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 अयोटा का क्या बनेगा स्केयर। नीचे 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्केयर 4 अयोटा का स्केयर अयोटा स्केयर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 -21 -2 माइनस का 23 अयोटा -14 अयोटा स्केयर क्या हो जाता है -1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 9 -4 अयोटा स्केयर किसके बराबर -1। तो ये -3 -23 अयोटा प्लस का क्या बन जाएगा 14, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी। नीचे बच्चों आ जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 4 अयोटा, आगे आ जाएगा -3 और प्लस का 14। ये अगर हम प्लस माइनस करें तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा प्लस माइनस करने से ये आ जाएगा 11 -23 अयोटा, और नीचे बच्चों क्या बन जाएगा 13। सिंपल फॉर्म में आपने इसको लिखना था a प्लस अयोटा b की फॉर्म में, तो 13 इसके नीचे डिवाइड कर दें, रियल पार्ट अलग हो गया -23 ओवर 13 अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। तो बच्चों हमने Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z3 कंजुगेट ओवर Z2 इस सारे का आंसर ये निकाल दिया और इसको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ Z1 दिस Z2 दिस देन एवेलुएट द फॉलोइंग। आपने इसको एवेलुएट करना है। पहले मॉडुलस के अंदर वाली चीज़ आप फाइंड कर लें, जो कि बच्चों हमारे पास क्या है 2Z1 माइनस 4Z2। तो इसकी वैल्यूज़ पुट करें, 2Z1 कितना है हमारे पास 2 प्लस 7 अयोटा माइनस 4, Z2 हमारे पास कितना है -5 प्लस 3 अयोटा। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 2 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 अयोटा, -4 इस 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 12 अयोटा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 24, और प्लस का 14 अयोटा में से माइनस का 12 अयोटा निकाल दें तो प्लस का 2 अयोटा हमारे पास रह जाएगा।
अब बच्चों आपने क्या करना है, हमने निकाला 2z1 माइनस 4z2। आपने अब इसका क्या ले लेना है, मॉड। 2z1 माइनस 4z2 मॉड लेना है। मॉड लेने का फार्मूला क्या था, ए स्केयर प्लस बी का स्केयर ऊपर क्या आ जाता है, स्केयर रूट। 24 का स्केयर बच्चों जब हमने लिया तो 576 बना, 2 का स्केयर क्या बना, 4। जैसे ही हमने इसको ऐड अप किया तो ये 580 बना। अब आप बच्चों इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लें तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 145 बनेगा। और अगर मैं स्केयर रूट 4 को सॉल्व कर लूँ तो ये 2 बनेगा, आगे 145। तो बच्चों ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर, 2z1 माइनस 4z2। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। तो सबसे पहले आप मॉडुलस के अंदर वाला हिस्सा फाइंड कर लें, जो कि क्या है हमारे पास 3z1 प्लस 2z1 का मॉड बराबर किसके होगा, 3। z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 प्लस 7 अयोटा, आगे प्लस ये वाला, आगे क्या आ जाएगा 2, और z1 फिर हमारे पास वही आ जाएगा 2 प्लस 7 अयोटा, ऊपर क्या आ जाएगा मॉड। नेक्स्ट क्या होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 और 7 कितना हो जाएगा 21 अयोटा प्लस 2। यहाँ पर आपने कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट के लिए हम अयोटा का साइन क्या करते हैं, चेंज। आगे हो जाएगा 6 प्लस 21 अयोटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगी। 2 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 अयोटा हो जाएगा। अब बच्चों 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 21 और 14 निकाल दें 21 में से तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 7 अयोटा। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसका मोड फाइंड करना है। तो हमें जो फाइंड हुआ वो 3z1 2z1 कॉन्जुगेट है, हमने इसका क्या लेना है मोड। 3z1 2z1 कॉन्जुगेट का मोड क्या होगा, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, ऊपर क्या होता है स्केयर रूट। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 49, और ये हमारे पास हो जाएगा स्केयर रूट 149, और ये ही बच्चों आपका क्या है जवाब। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले हम मोड के अंदर वाली चीज़ फाइंड करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट, इसका हम सबसे पहले ये हिस्सा सॉल्व करते हैं। तो z2 की हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी -5 प्लस 3 योटा प्लस क्या होगा 2, और z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 अयोटा, ऊपर क्या आ जाना था कॉन्जुगेट। तो ये हो जाना है 7 5 35 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 21 अयोटा हो जाएगा 7 3, प्लस क्या हो जाएगा 2 -5, कॉन्जुगेट क्या करेगा योटा का साइन चेंज कर देगा। ये हो जाएगा 35 21 अयोटा, ये हो जाएगा -10, 2 को इधर से मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये हो जाएगा -6 अयोटा। तो 35 में से -10 निकालें तो 25, -6 और -21 करेंगे तो -27 अयोटा। तो ये हमारे पास आया -7 z2 2z2 कॉन्जुगेट। अब आपने बच्चों क्या करना है, -7 z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट का क्या ले लेना है मोड, जो कि क्या होगा रियल पार्ट का स्केयर प्लस क्या होगा इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, ऊपर क्या होगा स्केयर रूट। ये बच्चों हमारे पास 625 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 729, ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर रूट, तो ये हो जाएगा 1354, और बच्चों ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, ये मॉड z1 प्लस z2 होल क्यूब, और ये मोड आ गया। हमने इसको दो हिस्सों में बच्चों स्प्लिट कर देना है, एक 2 और एक क्या कर देना है इसकी पावर 1 ले लेनी है। अब मोड अलग-अलग कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2 वैल्यू का स्केयर का मॉड, और ये हो जाएगा z1 प्लस z2। तो हम ये वाला मोड सॉल्व कर लेते हैं।
z1 प्लस z2 का मोड, तो z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 अयोटा और z2 है हमारे पास -5 प्लस 3 योटा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7 अयोटा -5 प्लस 3 योटा। ये प्लस माइनस करने से माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 5 -3 और प्लस 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 अयोटा इसका मोड। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 109। तो हमारे पास z1 प्लस z2 मोड ये वाला आंसर आ गया। ये सारी वैल्यूज़ ऊपर पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा z1 प्लस z2 क्यूब इज़ इक्वल टू, तो ये साइड हमने बनाई थी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी स्क्वायर में, तो 109 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 109, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 109 स्क्वायर रूट 109, ये इसका क्या आ जाएगा जवाब। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। कैन शो डैट एन अयोटा एन पावर +1 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 4, इन सारों का सम क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम लेफ़्ट साइड ले लेते हैं और राइट साइड को क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। तो लेफ़्ट साइड है योटा n प्लस 1 प्लस अयोटा n प्लस 2 प्लस अयोटा n प्लस 3 प्लस अयोटा n प्लस 4। नहीं जी लेफ़्ट साइड आ गई। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर n प्लस 1 लिखते हैं प्लस इधर अयोटा n प्लस 1 कर लेते हैं। मेरी कोशिश है कि सारे अयोटा n प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएं। तो प्लस क्या हो जाएगा अयोटा n प्लस 1 प्लस 2 प्लस इधर क्या होगा अयोटा n प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 3। अब आप बच्चों जानते हैं कि अगर हमारे पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो रही होती हैं ऐडअप होती हैं, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। हम इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे योटा n प्लस 1 लिखेंगे प्लस इधर योटा n प्लस 1 मल्टीप्लाई करके एक योटा की पावर 1 हम सेपरेट कर लेंगे प्लस इधर भी हम ऐसे करेंगे अयोटा की पावर n प्लस 1 अलहदा कर लेंगे और एक अयोटा की पावर 2 अलग से कर लेंगे। इधर भी हम अयोटा की n पावर प्लस 1 अलग कर लेंगे और अयोटा क्यूब हम अलग कर लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं सब में से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है अयोटा n प्लस 1, यहाँ पर क्या रह गया 1, n प्लस 1 निकल गया क्या रह गया योटा, यहाँ से n प्लस 1 निकल गया क्या रह गया योटा स्क्वायर और यहाँ से n प्लस 1 निकल गया तो क्या रह गया योटा क्यूब। तो ये हो जाएगा योटा n प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस इधर अयोटा स्क्वायर और अयोटा को हम अलग कर लेते हैं तो योटा की पावर n प्लस 1, ये 1 -1 से कैंसिल तो योटा बचा, अयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है -1 तो माइनस अयोटा, ये कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा योटा n प्लस 1 ज़ीरो और ये आंसर क्या आ जाएगा 0। तो बच्चों ये हमारी कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूफ कर दिया है, प्रूफ डैट, हमने क्या प्रूफ किया है कि योटा n प्लस 1 प्लस अयोटा n प्लस 2 प्लस अयोटा n प्लस 3 प्लस अयोटा n प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़ 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की होल की पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है और लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों मैं इसको अंदर ही रैशनलाइज पहले कर लेता हूँ, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा और ये वैल्यू है 2n इज़ इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर रैशनलाइज करते हैं 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, नीचे वाली वैल्यू को प्लस में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और प्लस में डिवाइड भी, और होल की वैल्यू 2n हमारे पास वैसे ही आता जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं ये ऊपर होल वैल्यू का क्या बन जाएगा स्क्वायर 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर ओवर नीचे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और होल की पावर क्या हो जाएगी 2n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा ऊपर वाला स्क्वायर ओपन कर दें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab
ओवर बच्चों क्या हो जाएगा 1 माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और होल की पावर क्या हो जाएगी 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट बच्चों 1 अयोटा स्केयर क्या हो जाएगा -1, ये प्लस का क्या बन जाएगा 2 अयोटा, ओवर नीचे क्या बन जाएगा 1 + 1 और होल की पावर 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 योटा ओवर क्या हो जाएगा नीचे 2 बन जाएगा और होल की पावर क्या हो जाएगी 2n। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या बनेगा 2 से 2 कैंसिल तो योटा की पावर 2n इज इक्वल टू क्या बना 1। नेक्स्ट हम क्या करते हैं योटा स्केयर अलहदा कर लेते हैं n अलग से कर लेते हैं और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बराबर में 1। योटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के, ये ऊपर n आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब बच्चों हमारे पास ये वैल्यू -1 की पावर n है और इधर 1 हमारे पास है पॉजिटिव, यानी ये पावर हमेशा इवन नंबर होगी तब ही ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n इज़ इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होंगे 2 4 6 सो ऑन, बट हमारे पास जो लीस्ट नंबर है या लीस्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है शो डैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग टू n एंड n ग्रेटर देन 4 इज़ अयोटा की पावर r। यानी बच्चों हम यहाँ पर प्रूफ करने लगे हैं कि योटा की पावर n बराबर है योटा की पावर r के। तो हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, जबकि r वो कह रहा है रिमाइंडर है और n डिवाइडेड बाय क्या है 4, n 4 पे डिवाइड हो जाता है और उससे एक रिमाइंडर आ जाता है। तो इसके लिए ज़रा थोड़ी सी थ्योरेटिकल एक लाइन लिख लेते हैं। वो कह रहा है लेट q बी द कोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर वेयर n इज़ डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चों ये आपने पोलिनोमियल में इक्वेशन याद की होगी कि डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस क्या होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो डिवाइडेंड है वो बच्चों हमारे पास n है और डिवाइज़र हमारे पास 4 था और कोशेंट किससे लिखा गया था q से, और रिमाइंडर बच्चों क्या आना है r। तो ये n की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। अब ये n की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और प्रूफ करेंगे कि i की पावर n बराबर है i की पावर r के। तो हम यहाँ से करते हैं लेट के i की पावर क्या है n, और जबकि बच्चों n की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी है 4q प्लस r, तो 4q प्लस क्या हो जाएगा r। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं योटा की पावर 4q एंड मल्टीप्लाई करके योटा की पावर r इसको अलग कर लेते हैं, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम ये रिवर्स स्टेप कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या आएगा योटा की पावर 4 और बाहर क्या आ जाएगा q और इधर क्या हो जाएगा योटा की पावर r। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं योटा स्केयर की पावर क्या कर लेते हैं 2 और बाहर क्या लिख देते हैं q और मल्टीप्लाई करके योटा की पावर r वैसे लिख देते हैं। नेक्स्ट योटा स्केयर किसके बराबर है -1, तो ये उसके ऊपर स्केयर और बाहर क्या आ जाएगा q मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा योटा r। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा माइनस स्केयर की वजह से +1 हो जाएगी, बाहर q पावर है और योटा की पावर क्या हो जाएगी r। जैसा कि आप जानते हैं 1 की कोई भी पावर हो तो उसका आंसर क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई योटा की पावर क्या हो जाएगी r, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा योटा की पावर r। तो हमने प्रूफ कर दिया योटा की पावर n बराबर है किसके योटा की पावर r के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ लगा होगा। तो इस तरह से हमारी 1.1 कंप्लीट हो जाती है।